प्रैक्टिकली करना सीखेंगे, प्लस थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन्स थी हमारी लास्ट लेक्चर में रह गई थी वो हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कि ड्रॉप शिपिंग का मॉडल का आपको पता चल गया कि उसमें हम लोग एज अ थर्ड पार्टी एजेंट के तौर पे हम लोग काम करते हैं, एज अ रीसेलर हम लोग काम करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। उनको हम लोग डिफरेंट चैनल्स के थ्रू हम लोग उसको सोर्स करते हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि ईबे है, अमेज़ॉन है, एडसे है, वॉलमार्ट है या और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि बोनेंजा है, यहाँ पर हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके सेल करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने कल बात की थी आप लोगों से ड्रॉप शिपिंग की और बड़े बड़े सोर्सेज की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने अलीबाबा की बात की थी, मेड इन चाइना, ठीक है, सीजे ड्रॉप शिपिंग और इस तरह की 2-4 वेबसाइट्स की हम लोगों ने बातचीत की थी। अभी एक प्रॉब्लम है जो उस दिन हमने डिस्कस नहीं की थी क्योंकि मैंने सिर्फ उस दिन आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करवाना था। जब हम लोग रिटेल के ऊपर कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं ना अमेज़ॉन पे या ईबे पे, तो वहाँ पर नॉर्मली जो कस्टमर हमारा होता है, जो बायर होता है, वो एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट्स खरीदता है, ठीक है। अमूमन हम लोग एज एन एवरेज वो एक सिंगल प्रोडक्ट खरीदता है। तो बहुत सारे ऐसे अलीबाबा के और मेड इन चाइना के एशियन प्रोडक्ट्स के जो मैंने उस दिन बताए थे, बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स हैं जो कि 1 मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे काम नहीं करते। उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको एक अच्छा रेट चाहिए तो यू शुड हैव टू बाय एटलीस्ट दिस MOQ, तो जिसको हम लोग कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी MOQ को, ठीक है। तो वो कहते हैं कम से कम आप लोग इतनी हमसे क्वांटिटी बाय करें फिर हम आपको ये अच्छा रेट देंगे। सिंगल प्रोडक्ट वो आपके लिए शिप नहीं करते। बहुत सारे ऐसे अलीबाबा के ऊपर सप्लायर्स हैं जो आपके लिए काम नहीं करते इस तरह का, और बहुत सारे कर भी देते हैं सिंगल MOQ के साथ भी। तो ऐसी सूरत हाल में लोग क्या करते हैं, लोग ऐसी वेबसाइट्स पे काम करते हैं, ऐसी वेबसाइट्स के साथ काम करते हैं जो कि उनके लिए रिलायबल हैं, इजी टू एक्सेस हैं और जिनके ऊपर जो है वो प्रॉपर हर चीज़ डिफ़ाइन हुई होती है। मिसाल के तौर पे अब हम लोग अगर मिसाल के तौर पे काम कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है, या हम लोग काम कर रहे हैं ईबे के ऊपर, या हम लोग काम कर रहे हैं वॉलमार्ट के ऊपर मिसाल के तौर पे, ये 2-4 ये बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इसको साइलेंट कर दूं ज़रा, ये हम लोग वॉलमार्ट के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। रेड नज़र नहीं आ रहा? अच्छा चलें, मैं इसको ब्लैक के साथ कर देता हूँ। तो मिसाल के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं अमेज़ॉन पे, ठीक है, या हम लोग काम कर रहे हैं ईबे पे, या हम लोग काम कर रहे हैं एज अ वॉलमार्ट पे। अब ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अमूमन जो प्रोडक्ट्स लोग ख़रीदते हैं वो लोग सिंगल क्वांटिटी में या 1-2 क्वांटिटी के साथ ख़रीदते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्रिसमस के दिनों में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोग अपनी पूरी फैमिली के लिए, दोस्त अहबाब के लिए ख़रीदते हैं, लेकिन वो भी 5-10 क्वांटिटी से ज़्यादा के नहीं होते। वो एक अलग चीज़ है कि अगर आप लोग जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो ऑलरेडी सेट्स या पैक्स की शक्ल में है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट सेल होंगे वो सेट्स में सेल होंगे। डिपेंड करता है, वो सेट 100 पीसेस का भी हो सकता है, वो 10 पीसेस का भी हो सकता है और 2 पीसेस का भी हो सकता है। सेट सेल करना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन क्वांटिटी वो सिंगल ही कंसीडर की जाती है, बेशक आपने सेट सेल किया हो, ठीक है। अभी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम लोग प्रोडक्ट के अपने लिस्ट करेंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए, अमूमन लोग क्या करते हैं ज़्यादा रिलायबिलिटी के लिए और एक्सेस के लिए वो इन प्लेटफॉर्म्स को के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट चैनल्स। अब मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट, जैसे मैंने कल आपसे बात की थी कि सोर्स, ज़्यादातर मैंने कल बात की थी कि ड्रॉप शिपिंग में हम लोग यूज़ करते हैं चाइना के सोर्स, क्योंकि वहाँ पे दी चीपेस्ट प्राइस पे आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जो प्रोडक्ट मार्केट में $10-15 का सेल हो रहा होता है, आपको $2-3-4 में चाइना से मिल जाता है। तो वो है तो ठीक है प्राइस वाइज, लेकिन शिपिंग वाइज वो रिलायबल नहीं है। जैसे कि अगर आप चाइना की किसी वेबसाइट से सोर्स करते हैं प्रोडक्ट को ड्रॉप शिपिंग के लिए, जिसमें डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप उनके नाम लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं AliExpress, ठीक है, ये अलीबाबा का ही प्रोजेक्ट है AliExpress। तो हम लोग इसको, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, या AliExpress को यूज़ करते हैं, या वो CJ
ड्रॉप शिपिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये काफ़ी सारे फेमस हैं जिनको ज़्यादातर जो ड्रॉप शिपर्स हैं यूज़ करते हैं, अली एक्सप्रेस और सीजे ड्रॉप शिपिंग। अब यहाँ सर प्रोडक्ट आपको सोर्स करना तो बहुत इजी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोडक्ट्स आप लोग यहाँ से सोर्स करके जब यूएसए के किसी बायर को सेल करते हो तो एक शिपिंग ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, जो कि आपका 15 दिन से लग के 40 दिन का ड्यूरेशन हो सकता है। कस्टमर आपकी चीज़ खरीद लेता है, ये नहीं है कि कस्टमर को 40 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा तो कस्टमर चीज़ नहीं खरीदेगा, कस्टमर चीज़ खरीद लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी के साथ, फास्ट शिपिंग के साथ प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते। क्लियर है? तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग क्या करते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए? बहुत सारे जो सेलर्स हैं जो सही मानी में ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी ही कंट्री से चीज़ खरीदते हैं और अपनी ही कंट्री में उसको ड्रॉप शिप करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम लोग ईबे पे या अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक मार्केट की बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज यूएस मार्केट की। तो ज़्यादातर सेलर्स क्या करते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से चीज़ खरीद अपनी सेल करते हैं, और इन्हीं की जो लोकल मार्केट्स हैं, इनकी जो लोकल मार्केट्स हैं या लोकल साइट्स हैं या लोकल ब्रांड साइट्स हैं, ठीक है, उनसे प्रोडक्ट को करते हैं सोर्स। अब इसमें एग्जांपल क्या है जी? एग्जांपल के तौर पे वो लोग शो करते हैं सैम्स क्लब, ठीक है, उसके बाद होम डिपोट, ठीक है, या वॉलमार्ट टू अमेज़ॉन, अमेज़ॉन टू ईबे। समझ आ रही है बात की? वो क्या करते हैं, अमेज़ॉन पे जाते हैं, एक प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट को वो चेक करते हैं क्या ये प्रोडक्ट हम लोगों को वॉलमार्ट से ज़्यादा सस्ती मिलती है, क्योंकि अमेज़ॉन से भी ज़्यादा सस्ती चीपर मार्केट जो है वो वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट के प्रॉपर जो है वहाँ पे स्टोर्स हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में अल-फतेह मॉल्स हैं, उसी तरह से हर शहर के अंदर वॉलमार्ट ने अपने इसी तरह के बड़े बड़े स्टोर्स डेवलप किए हुए हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेज़ॉन नहीं करता, वो वॉलमार्ट उनको फॉलो करता है, जैसे कि शिपिंग के अंदर रिलायबिलिटी आपको देता है। आप चाहें तो खुद गुजरते हुए अपनी शिपिंग बचा सकते हैं, खुद गुजरते हुए वॉलमार्ट से अपना सामान जो है वो पिकअप कर सकते हैं, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर आपको डिलीवरी ही पड़ती है या डिलीवर ही करवाना पड़ता है अपने घर पार्सल, क्योंकि उनके कोई प्रॉपर स्टोर्स नहीं है जहाँ से आप लोग जाके चीज़ खरीद सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट सेलर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले हुए हैं और आप जाके उसको प्रॉपर शॉपिंग भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक अल-फतेह मॉल, ठीक है। तो वॉलमार्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस भी अमेज़ॉन की निस्बत चीपर है। तो लोग क्या करते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसको वॉलमार्ट से सोर्स करके अमेज़ॉन के बायर्स को शिप कर देते हैं। यूएसए का ही वॉलमार्ट सेलर होता है और यूएसए का ही बायर होता है। वॉलमार्ट से चीज़ सस्ती खरीदते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर जाके चीज़ को सेल कर देते हैं। फिर उसके बाद लोग क्या करते हैं, ईबे के ऊपर जो चीज़ बेचते हैं, ईबे के ऊपर हम लोगों को प्रॉफिट मार्जिन कुछ अच्छा मिल जाता है, तो अमेज़ॉन उसकी निस्बत जो है वो सस्ती मार्केट है, तो अमेज़ॉन से लोग उठा के ईबे के ऊपर ड्रॉप शिप कर देते हैं। फिर उसके अलावा ये डिफरेंट वेबसाइट हैं, जैसे कि सैम क्लब है, होम डिपोट है, ये ऐसी वेबसाइट हैं। होम डिपोट मतलब घर के जो आपके डेकोरेशंस होते हैं और जो फर्नीचर्स होते हैं बड़े बड़े, तो वो आप लोग जो है होम डिपोट से उसको कर सकते हो। बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया सी है जो सैम क्लब से और होम डिपोट से जो काम कर रही है और बहुत ज़्यादा किस्म के वो प्रॉफिट्स बना रही हैं। ये तो है बात एक कंट्री से ख़रीद के एक ही कंट्री के अंदर सेल करने की, ठीक है, इसमें क्रॉस बॉर्डर वाला चक्कर ही कोई नहीं है। लेकिन जो हम लोग ड्रॉप शिपिंग किसी दूसरे मुल्क से करते हैं, मिसाल के तौर पे चाइना से सोर्स करते हैं, अली एक्सप्रेस से या सीजे ड्रॉप शिपिंग से, या बहुत सारी और भी वेबसाइट हैं जो भी मेरे माइंड में नहीं आ रही, तो यहाँ से अगर आप लोग सोर्स करके डायरेक्टली अपने यूएस बायर को शिप करवाते हैं चाइना से, तो बात वो भी ठीक है, डिलीवर हो जाता है प्रोडक्ट, लेकिन ये है कि उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। चाइना से डेफिनेटली जब आप क्रॉस बॉर्डर शिपिंग करते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, टाइम का। तो इनके अंदर आपको टाइमिंग के इशूज़ आते हैं, लेकिन मच मोर चीपर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और इन मार्केट्स के अंदर ये होता है कि आप फास्ट तरीके से फटाफट जो है वो काम लोग ख़त्म करते हैं।
मतलब आपको सैम क्लब या होम डिपोर्ट है वो उन्होंने अगर डिलीवरी लगाई हुई है विद इन 3 डेज डिलीवरी, तो अमेजोन के ऊपर आपने लगाया हुआ है 3 दिन या 4 दिन के अंदर प्रोडक्ट की डिलीवरी, और एक प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है या ईबे पे लिस्ट किया हुआ है, तो जब आप लोगों की चीज़ सेल होगी तो फौरी तौर पे आप लोग इन वेबसाइट्स पे जाके वो ऑर्डर करके वही बायर का एड्रेस वहाँ पे मेंशन करके अपने उस बायर को इन वेबसाइट से प्रोडक्ट को शिप करवा देंगे। इससे क्या होगा, 3 दिन के अंदर प्रोडक्ट जो है वो ये वाला सेलर आपके उस बायर को डिलीवर कर देगा। तो जी बोलें सर, लेकिन जो एड्रेस का इशू था, जो सेंडर बन रहा है उसका, जैसे जो हमारा अपना एड्रेस है या नाम है वो हमारा मेंशन होगा या फिर? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी तरफ ही मैं आ रहा था, इसी प्रॉब्लम की तरफ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेज़ॉन इस तरह की ड्रॉप शिपिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ अलाउ नहीं करता, लेकिन दुनिया करती है, दुनिया को इसमें पैसा नज़र आता है, दुनिया पैसा है भी है, नो डाउट। आप बस चीज़ें लगाते जा रहे हैं, बिकती जा रही हैं, जैसे दूसरी वेबसाइट से आप शिप करवाते जा रहे हैं बायर्स को, और उन बायर्स को डिलीवर होती जा रही हैं 2-2 3-3 दिन में डिलीवरी, इवन सेम डे भी डिलीवर हो रही है। तो लोग दुनिया काम कर रही है, लोग प्रॉफिट बनाते जा रहे हैं, उनके डेली के 8-10-20-50 पार्सल बिकते हैं, ऑर्डर्स बिकते हैं, और वो अपनी दूसरी वेबसाइट से सोर्स करके उनको डिलीवर करवा रहे हैं अपने बायर्स को। अगर उनको कोई रिफ़ंड आती है तो वो आगे से अपना वो रिटर्न रिक्वेस्ट ओपन करके अपने रिटर्न कर देते हैं, मतलब उनको नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि ये प्रैक्टिस, ये सेलिंग प्रैक्टिस अमेज़ॉन आपको अलाउ नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बताया था अमेज़ॉन आपको किस सूरत के अंदर ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है, जब आप लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट को सोर्स करें। अब ये कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, यहाँ पर भी सेलर्स ही बैठे हुए हैं, सैम क्लब पे, होम डिपोर्ट पे, ठीक है, वॉलमार्ट पे सेलर्स बैठे हुए हैं सब, तो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं से रिटेल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से उसको सोर्स करके अपने रिटेल पे सेल कर रहे हैं, और आगे से फिर आप रिटेल पे ख़रीद के उसको मज़ीद आगे से बेच रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता। आपने अगर ये प्रैक्टिस करनी है तो मेक श्योर आप लोगों ने प्रॉपर अरेंजमेंट्स करनी है और बड़े तरीके के साथ ड्रॉप शिपिंग करनी है, जिससे आप लोग ट्रैक ना हो सकें। अब ट्रैक ना होने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये है कि जब आप लोग मिसाल के तौर पे वॉलमार्ट से अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, या अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, या अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं सैम क्लब से या होम डिपोर्ट से, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप लोगों के पहले जो सेलर के जो प्रोडक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिन भी प्रोडक्ट निश के ऊपर काम कर रहे हैं, आप लोग उन सेलर से पहले बातचीत करें, क्या आप हमारे लिए हमारे पार्सल्स के ऊपर जो स्पेसिफिक हमारे जो पार्सल्स होंगे, हम आपको एक रेफरेंस नंबर दिया करेंगे जिससे हमारे पार्सल आइडेंटिफाई हो जाए कि हम लोग जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और ये फ़लाने बंदे ने पार्सल जो है ड्रॉप शिप करवाना है हमसे, और आपने मेरे पार्सल्स के ऊपर जो है वो पैकेजिंग मटेरियल जो वॉलमार्ट का है वो अप्लाई नहीं करना, इनवॉइसेस इंक्लूड नहीं करनी, और उसको एक इंडिविजुअल मेरी कंपनी के नाम से शिप बुक करवा के उसको सेंड करवाना है, क्योंकि बुकिंग से भी पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से शिप हो रहा है, किसी वॉलमार्ट के वेयर हाउस से शिप हो रहा है, होम डिपोर्ट से हो रहा है, या कहाँ से हो रहा है, ठीक है। और अमूमन ये जो वेबसाइट्स हैं, आप अक्सर देखेंगे जब आप लोग दराज से कुछ पार्सल्स वगैरह मंगवाते हैं घर में, तो आपने नोट किया होगा कि अमूमन उसके बाद दराज का इन्वेलप लगा होता है, टेप लगी होती है, दराज का इन्वेलप लगा होता है प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि उनकी पॉलिसी है दराज की कि आपने कोई भी प्रोडक्ट दराज के थ्रू भेजना है तो दराज की पैकेजिंग पहले ख़रीदनी है, दराज की पैकेजिंग के ऊपर दराज के प्रॉपर लेबल्स होते हैं, आप उसके अंदर प्रोडक्ट इंसर्ट करते हैं, देन आप जाके दराज को देते हैं, वो पार्सल हैंड ओवर करते हैं, तो दराज जो है वो आपका पार्सल डिलीवर करता है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। तो इन शॉर्ट उनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है कि दराज के थ्रू पार्सल आया, लेकिन एट द एंड वो किसी सेलर नहीं भेजा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको कोई ऐसा सेलर मिल जाता है जिसके प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं और आपको नज़र आता है कि बहुत पोटेंशियल है इन प्रोडक्ट्स के अंदर, तो पहले आप उन सेलर्स के साथ बातचीत कर लें कि मैंने ये पैकेजिंग रिमूव करवानी है, इनवॉइस इंक्लूड नहीं करवानी, क्या आप ये काम मेरे लिए कर सकते हो, बिकॉज आई एम अ ड्रॉप शिपर। क्लियर बात करें उससे, जो एग्री होता है ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम आपके लिए कर देंगे, तो ठीक है, गुड टू गो, सो करें आप लोग, ठीक है। इवन आप उसको ये भी कह सकते हैं कि आपको जो लेबल्स हैं वो मैं खुद जनरेट करके दूंगा, आप अपनी डिलीवरी के चार्जेस मुझे डिडक्ट कर दें, डिलीवरी के लिए हमेशा जो लेबल होंगे मैं अपनी कंपनी के नाम से आपको बुक करके दूँ करूँगा, वही लेबल्स के थ्रू आपने मेरा पार्सल जो है वो कस्टमर तक शिप करना है। वो लेबल क्योंकि आपकी कंपनी के नाम से शिप हो रहे होंगे, तो आपको कल को अमेज़ॉन ट्रेस या ट्रैक करने में कामयाब नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत रेयर केसेस होते हैं, आपके पास एविडेंस होगा कि मैं खुद उसको शिप कर रहा हूँ, आई एम ओन मैन्युफैक्चरर, या खुद मैं पाकिस्तान से सोर्स कर रहा हूँ, उसकी आप इनवॉइसेस वगैरह बना सकते हैं, लेकिन आपकी उसके लिए यूएसए की एलएलसी होनी चाहिए, इसलिए आप तब ही आपकी बात में वेट होगा, ठीक है।
आप लोग पाकिस्तान में बैठे बैठे ही लेबल्स जनरेट कर सकते हैं किसी एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस का। मिसाल के तौर पे आपका एक वेयर हाउस है टेक्सास सिटी के अंदर और आपने अपना सामान शिप करना है न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के अंदर, तो आप लोग उन्हीं की वेबसाइट पे जाके यूपीएस की या यूएसपीएस की या और भी बेशुमार वेबसाइट्स हैं, मैं आपको एक दो वेबसाइट्स का लिंक बता भी दूंगा। उन वेबसाइट्स के ऊपर आप जाके अपना वो वाला एड्रेस जहाँ से पार्सल शिप होना है और जहाँ शिप होना है, बायर का नाम, बायर का मोबाइल नंबर, हर चीज़ आप खुद ही लगा के उसमें फाइनल उसका प्रोडक्ट का वेट बता के, प्रोडक्ट की डिमेंशन बता के नीचे उसकी प्राइस आ जाती है $8, $9, $20, $10 पर पार्सल। 2 दिन में डिलीवर होगा, 1 दिन में डिलीवर होगा विद यूपीएस या यूएसपीएस सर्विस। डिफरेंट सर्विसेज आ रही होती हैं, जो आपको रीजनेबल लगे आप उसके थ्रू काम कर सकते हैं। आप लेबल्स अपने उस वॉलमार्ट के सेलर को देंगे कि ये लेबल्स हैं, आप इस लेबल्स के थ्रू मेरे पार्सल कस्टमर को डिलीवर करें, ये ऊपर लगा के भेजेंगे पार्सल के ऊपर ये लेबल, तो वो आपके लेबल्स लगा देता है। सम टाइम वो कर देते हैं, कुछ आपको अलो ही नहीं करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं हम लोग वॉलमार्ट की पैकिंग लगाते हैं और हमारे ये पॉलिसी नहीं है कि हम लोग ड्रॉप शिपर्स को फैसिलिटेट करें, तो ठीक है उन लोगों को इग्नोर करें। बेशुमार लाखों करोड़ों सेलर बैठे हुए हैं। क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है? तो ये सोर्स मैंने बताया था चाइना के लिए, ये थे लोकल यूएस मार्केट से लेके यूएस में बेचने के लिए। इसी तरह अगर आप लोग यूके मार्केट में काम कर रहे हैं तो यूके की भी बहुत सारी अपनी वेबसाइट्स हैं। जिसी तरह से मैंने आपको बताया सैम क्लब, होम डिपोट यूके की भी हैं, तो यूके मार्केट के लिए आप लोग सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर लिख के टॉप 10 होलसेल मार्केट्स इन यूके, इन जर्मनी, इन स्पेन, इन डिफरेंट कंट्रीज़ में आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जस्ट लाइक दैट, जिसमें लिखा होगा सैम क्लब, होम डिपोट, जैसे कि यूएसए के हैं। इसी तरह की उन कंट्रीज़ के भी लोकल्स होंगे, ज़रूर होते हैं, ठीक है। जैसे कि यूरोप में अगर मैं चला जाऊं तो वहाँ पर मैंने देखे हैं अक्सर औकात, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो फिज़िकली गली गली में आपको मिल जाएंगे, काफ़ी बड़े स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंट है, और वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, मतलब आप जो भी ऑर्डर करें आपके घर में सेम डे डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको लोकल्स हर कंट्री के मिल जाते हैं। तो इन्हीं को बेस एग्जांपल समझते हुए हम इसको प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ अप्लाई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, गूगल पर चले जाते हैं, यहाँ पर जाके हम लोग सर्च कर लेते हैं, लेट्स सपोज ईबे। स्क्रीन आ रही है? तो हम लोग यहाँ पर जाके लेट्स सपोज सर्च कर लेते हैं टेबल क्लॉथ। लेट्स सपोज टेबल क्लॉथ सर्च कर लेते हैं हम लोग। सो वी कैन सी कि हम लोग को यहाँ पे टेबल क्लॉथ मिल रहा है तकरीबन इस तरह का, या हम लोग इससे भी एक बेहतर एग्जांपल है जो इजी टू अंडरस्टैंड है, वो है हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्ट लैम्प, ठीक है। सॉल्ट लैम्प हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सो वी कैन सी कि हम लोग को यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो एवरेज ये $13 का 5 से 7 kg वाला, ये प्रीमियम पैकेजिंग वाला है, $21 का है, 1728 सोल्ड हैं, $6 का है, 229 सोल्ड हैं, 45 फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। तो यूके से ये पूरा $45 इसके वो चार्ज कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यही प्रोडक्ट को हम लोग कोशिश करते हैं कि यूएस से हम लोग लोकल सोर्स करने की कोशिश करें। हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि वॉलमार्ट पे जाते हैं, वॉलमार्ट टू ईबे भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, अमेज़ॉन टू ईबे भी लोग ड्रॉप शिप करते हैं। तो हम लोग जाके यही कीवर्ड जो हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किया था, हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे जो लैंप्स हैं। अब यहाँ पर लैंप्स जो है आपको नज़र आएंगे डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइज़ के। ये जिसकी जो प्राइसिंग है डिपेंडिंग ऑन द साइज़, डिपेंडिंग ऑन द वेट होती है सॉल्ट लैम्प की। तो यहाँ पे आपको सस्ते भी नज़र आएंगे और महंगे भी नज़र आ रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेट सपोज हमें नज़र आता है जी एक कोई या इससे भी अच्छी एक एग्जांपल हो सकती है बाउंटी। हाँ जी, ये देखें यहाँ पर ना, ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है ड्रॉप शिपिंग के लिए। बहुत सारे लोग यही एग्जांपल देते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स की समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यू बाउंटी क्विक साइज पेपर टॉवल वाइट 16 फैमिली रोल्स 40 रेगुलर रोल्स, ठीक है।
ये 40 का बैग है, 60-40 फैमिली है, ठीक है। तो यही वाला हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं ईबे पर। और अब हम लोग अमेज़ॉन पे या वॉलमार्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पर जाकर लिखते हैं न्यू बाउंटी क्विक साइज पेपर टॉवल। तो यहाँ पे हम लोग जाके इसको सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों को यहाँ पे मल्टीपल साइजेस में नज़र आ रहे होंगे। तो हम लोगों को कौन सा चाहिए जी, यहाँ पे 16 फैमिली 40 रेगुलर रोल्स 40, ठीक है। ये 20 रेगुलर रोल्स हैं, 30 है, ये 18 है, 90 शीट्स हैं ये, 40 रोल्स थे वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इसके आगे लिख लेते हैं कहीं पे 40 रोल्स, 40 लिख लेते हैं, कोई देखते हैं 40 के साथ आता है कोई। तो क्या हुआ, आ गया पहले थर्ड वन दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पे हम लोगों को कितने का मिल रहा है जी, $61 का मिल रहा है। और यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है वो 60-40, ये 56 में आ रहा है ना, ये 60-40, ठीक है। तो ये देखें, इसको ओपन करते हैं ज़रा, देखते हैं। तो ये कितने का यहाँ पे मिल रहा है जी, 60-40, सेम वही है, 60-40 फैमिली, 60 = 40, तो 60 = 40 एग्जैक्टली वही है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है जी कितने का, $56 का। और ये यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ $61 का ये ईबे पर सेल हो रहा है। तो अगर यही प्रोडक्ट हम यहाँ से लिस्ट करके यहाँ पर लिस्ट करते हैं ईबे पर, तो हम लोगों को एक प्रोडक्ट के ऊपर कितने डॉलर की बचत है, यहाँ से 56 की परचेज करते हैं और 61 की सोल्ड कर रहे हैं, तो $5 हमें फी प्रोडक्ट के बच रहे हैं। और अगर हमारे डेली के ये कोई 50 पीस सेल हो जाते हैं, तो यू कैन मल्टीप्लाई द 5 × 50। ईबे फीस काट रहा है, ईबे फीस डिडक्ट करता है, उसके लिए एक अलहदा चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अमूमन क्या होता है, जब भी आप लोग कोई चीज़ सेल परचेज करते हैं, उसके लिए ऊपर जो है डिडक्शन होती है, ठीक है। अब उस डिडक्शन से बचने के लिए एक ड्रॉप शिपर किस चीज़ का सहारा लेता है, ज़ाहिर बात है ड्रॉप शिपिंग की अगर आपकी फ़ीस ही बच जानी, तो फिर आपने कुछ नहीं बचाया कि आप $5 में से भी आपने अगर फ़ीस कटवा देनी है अपनी, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में कि हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप शिपर हमेशा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर नोट करिएगा। हमेशा ड्रॉप शिपर जब भी कोई प्रोडक्ट अपनी फ़ीस बचाने की कोशिश करता है, उसके लिए वो क्या करता है, वो अपनी परचेजिंग सस्ती करता है। फ़ीस तो जो ईबे ने हमें चार्ज करनी है वो करनी है, उसके ऊपर तो हम लोग उसको बचा नहीं सकते। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ये जो 56 है, इसमें से भी अगर हमें रियायत मिल जाए तो हमें हमारी बचत, हमारे $5 वहीं पे हो जाएंगे। अब वो कैसे होगा, आप लोगों को मल्टीपल यहाँ पे मिल जाएंगी कैशबैक, आपने यहाँ लिखेंगे कैशबैक वेबसाइट्स USA, यहाँ पे आप लिखेंगे कैशबैक साइट्स USA कि कौन सी ऐसी वेबसाइट, बहुत सारी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जो आपको कैशबैक देंगी। जैसे कि ये आपके सामने आ रही है shopwithtopcash.com, अर्न कैशबैक, बोनसेस एंड मोर वगैरह वगैरह। तो हम लोग यहाँ पे लेट्स सपोज इसको खोल लेते हैं, क्रेडिट कारमा। तो ये एक अच्छा ब्रांड है, क्रेडिट कारमा इसका नाम सुना हुआ मैंने। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब जो भी प्रोडक्ट हम लोग इन वेबसाइट्स के थ्रू आके ख़रीदेंगे ना, किसी भी वेबसाइट से, लाइक वॉलमार्ट से, ईबे से वगैरह वगैरह, तो हम लोगों को ये वाली साइट्स 3 to 5% कैशबैक भी देंगी। मतलब अगर हमने $50 की चीज़ खरीदी है तो 3% या 2% या इवन 1% के हिसाब से भी हम लोगों को कैशबैक यहाँ से भी मिल जाएगा। अगर हम इन वेबसाइट्स के थ्रू जाके वॉलमार्ट से कोई चीज़ खरीदते हैं जिसको हम लोग ड्रॉप शिप कर रहे हैं, तो हम लोगों को कैशबैक पैसे मिल जाएंगे 1% 2% सिर्फ इनकी वेबसाइट के थ्रू जाके चीज़ खरीदने की वजह से। तो ये जो हमारी जो ईबे की फ़ीस है वो हम लोग यहाँ से बैलेंस करवाएंगे, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ कैशबैक की शक्ल में वापस आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी वैसी कैशबैक साइट्स हैं, आप लोग अपने तौर पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर बी फ्रूगल, ये पहले आपको ज्वाइन करने को कह रहा है, टॉप कैशबैक। ठीक है, तो यहाँ पर हर कोई अब अपना पहले स्टोर बनवाता है, उसके बाद ही अपना आपको करने देता है। तो हम लोग को देखते हैं कोई मिल जाए। स्मार्ट शॉपिंग, बेस्ट कैशबैक साइट्स इन US, never pay full price, will never deal finder।
ऐड टू क्रोम एक्सटेंशन फॉर फ्री। तो बहुत सारी अब ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एक्सटेंशन बना दिए हैं। अब क्या कर सकते हैं, इनकी एक्सटेंशन को यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी एक्सटेंशन को भी ऐड कर लेता हूँ। अब वैसे जैसे ही मैं उसकी वेबसाइट पे जाऊँगा तो वो मुझे ऐड टू क्रोम, अब मल्टीपल वेबसाइट अपने तौर पे भी सर्च कर सकते हैं कैशबैक साइट्स, तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़ा सर्च करेंगे, आप लोगों का दिमाग थोड़ा चलेगा। तो जैसे कि मैंने अब इसको इंस्टॉल कर लिया, अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, यहाँ पर कहाँ गया वो, हो रही है, क्या हुआ, अभी हो रही है, एडिक्टेड टू क्रोम हो गई। अच्छा जी। तो शॉपिंग असिस्टेंट यहाँ पे कुछ वो एक्नॉलेजमेंट करवाएगा, ठीक है। लेट्स ड्रॉप नेक्स्ट स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट सेविंग। तो इन वेबसाइट के थ्रू जाके आप लोग मल्टीपल ब्रांड्स सर्च कर सकते हैं, लाइक वॉलमार्ट साइट, ब्रांड एंड स्टोर, वॉलमार्ट चलें, एक मिनट, वॉलमार्ट के स्टोर्स पे गो टू द स्टोर, प्रिफरिंग योर कारमा कैश। तो ये देखें, ये जो जो चीज़ है वो आपकी रिकॉर्ड होती जा रही है। अब ये आप लोगों के वॉलमार्ट पे आ गए। अब आपका वहाँ अकाउंट बना हुआ है, जो चीज़ आप लोग यहाँ से अब परचेज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसका कैशबैक आपको वेबसाइट देगी। 1%, 2%, 3% डिपेंडिंग ऑन दी वेबसाइट्स, डिपेंडिंग ऑन द स्टोर्स आपको देती है। तो अब यहाँ पे आ गए हैं आप लोग, ये ऊपर जो लिंक है वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आप लोगों का ऐड हुआ है कि आप लोग किसी रेफरल के थ्रू, किसी वेबसाइट के रेफरेंस के थ्रू यहाँ पर आए हैं। वो वेबसाइट इनसे पैसा कैसे कमाती है, बहुत सारे ऐसे तरीक़ेकार हैं जिनके थ्रू वो कमाती है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। इन शॉर्ट आप लोगों को ये वेबसाइट कैशबैक देती हैं। अब यही बाउंटी हम लोग यहाँ पे दोबारा सर्च करते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे इसको सर्च करते हैं अपना। तो यहाँ पे 1640 यहाँ पे आप देखेंगे ये लगा हुआ है 1640, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर ये आ रहा है ना निशान कारमा का, इसका मतलब आप लोग को वो वॉच कर रहा है और आपको इस चीज़ का मिलेगा रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये आप कारमा के थ्रू सेव करना चाहते हैं तो सेव टू कारमा, कि मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये कारमा के थ्रू हमारा वो शॉपिंग वगैरह सारा कुछ होगा, ठीक है। नोटिफाई मी व्हेन 20% ऑफ, वो आपको ये भी बताता रहेगा कि किसके पर क्या डिस्काउंट लगा हुआ है और के वगैरह वगैरह। तो अप टू 1% कैशबैक आपको आ रहा है, प्रोडक्ट का 1%, देख रहे हैं, ये आपको 1% भी यहाँ से मिल जाएगा। तो ये है कि इसके अंदर आप लोगों का बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स और चीज़ वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे आपको ज़्यादा कैशबैक में मिलेगा, लेकिन एट द एंड आप जितनी भी ड्रॉप शिपिंग करेंगे 1% के हिसाब से आप लोगों को वापस तो आना ही है ना कुछ पैसे। तो ये भी आप लोगों का एडिशन हो जाएगा। हाँ जी, 50 सेंट्स आ जाएंगे आपको, 50 के ऊपर ये 56 हैं, तो 56 सेंट्स आप लोगों को एक प्रोडक्ट में से आ जाएंगे। और अगर आप डेली के 50 कर रहे हैं प्रोडक्ट तो अंदाज़ा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये एट द एंड आप लोगों के कुछ डॉलर जो आपकी फ़ीस की शक्ल में ईबे पे कटेंगे वो आप लोग यहाँ से कैशबैक करवा सकते हैं। तो क्लियर है? इधर से कारमा से ये कारमा की तो एक्सटेंशन तो लग गई है, लग गई, बस अगर वॉलमार्ट तो लोग खरीद लेते वो कारमा ने 10 देना। हाँ वो बिल्कुल आपने कारवान की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके वॉलमार्ट को सर्च करना है। वॉलमार्ट को जैसे ही आप सर्च कर लेना, ये अब सारी वेबसाइट उनके रिकॉर्ड के अंदर है जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को कैशबैक मिलेगा, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। ये वो है कि फ़ीस की शक्ल में है कि जो हमारे कैशबैक आएंगे वो हम लोग यही समझेंगे कि हम लोगों ने ईबे को फ़ीस भी तो कटवाई है ना प्रोडक्ट को सेल करने के बाद। तो एट द एंड आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप लोग ड्रॉप शिप करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जी, एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को,
ईबे के ऊपर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, जैसे लिस्टिंग वगैरह हम लोगों ने सीखी है, लोग क्या करते हैं, लोग अमेज़ॉन पे जाते हैं और वहीं से देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स ईबे के ऊपर महंगी सेल हो रही हैं और अमेज़ॉन के ऊपर सस्ती सेल हो रही हैं, उन लोगों को, उन चीज़ों को यहाँ पे लिस्ट करते हैं और जैसे ही ऑर्डर आता है अमेज़ॉन पे जाके उस चीज़ को बाय करके तो ईबे के उस बायर को सेंड करवा देते हैं। ये बेसिकली करते हैं लोग। तो ईबे तो जो है वो बहुत ज़्यादा इस मामले में स्ट्रिक्ट नहीं है स्ट्रिक्ट ही है ड्रॉप शिपिंग में ईबे भी, लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा सेफ तरीके से करें तो ईबे पे आप बहुत मुश्किल पकड़े जाते हैं, लेकिन अमेज़ॉन आपको बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अदरवाइज़ आपको मैंने प्रिकॉशंस बताई हैं कि आप लोगों ने अगर अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो मेक श्योर पहले आप लोगों ने जो उसके सेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं उनसे बातचीत कर लेनी है, उनको बता देना है कि हम लोग ड्रॉप शिपर्स हैं, हमारे नाम से लेबल जनरेट होंगे, हम आपको बेशक लेबल खुद जनरेट करके देंगे, आप शिपिंग के हमें बताएं आप हमें कितनी रियायत देंगे प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो इंक्लूड ऑफ दी शिपिंग है। तो अगर मैं आपसे शिपिंग लेना ही नहीं चाह रहा तो मुझे बताएं कि उसके अंदर क्या होगा। इसको ज़रा पॉज कर दें।